मैं शुरू करती हूँ, फिर धर्मवीर जी से ही शुरू कर देते हैं। धर्मवीर जी जो है सभा बांधने के धर्मवीर जी से बेटर कोई नहीं है। बाकी जब सुनेंगे सबको तो धीरे धीरे, अभी नए लोग हैं सब लोग, तो धर्मवीर जी जो है ये इनकी जॉब अकाउंटेंसी में है, ये अलीगढ़ से हैं, बिलोंग करते हैं और गुड़गांव में जॉब करते हैं। और ये जो है श्रृंगार रस के कवि हैं और बहुत ही उम्दा गाते भी हैं। और इनकी जो रचनाएं होती हैं वो बेशक एक माहौल बनाने वाली होती हैं। तो धर्मवीर जी स्वागत है आपका, आप सुनाइए। रात रानी सी जैसे न शर्माइए, रात रानी जैसे न शर्माइए, रात रानी सी जैसे न शर्माइए, रात रानी सी जैसे न शर्माइए। इन लबों पर गुलाबी हंसी लाइए, इन लबों पर गुलाबी हंसी लाइए, रात रानी सी जैसे न शर्माइए, रात रानी सी जैसे न शर्माइए। बहुत बहुत सुंदर। दिल के सारे हमारे खुले द्वार हैं, दिल के सारे हमारे खुले द्वार हैं, दिल के सारे हमारे खुले द्वार हैं। जब करे दिल तुम्हारा चले आइए, बहुत बढ़िया धर्मवीर जी, बहुत उम्दा। शर्माइए। बहुत शुक्रिया। अगला शेर देखिएगा। वो झिझक और दिल भी न माने अगर, वो झिझक और दिल भी न माने अगर, वो झिझक और दिल भी न माने अगर, नाम लेकर हमारा तो समझाइए, नाम लेकर हमारा तो समझाइए, रात रानी सी जैसे न शर्माइए। तुम नहीं तो नहीं जिंदगी की महक, तुम नहीं तो तुम नहीं तो नहीं जिंदगी की महक, आइए इस चमन को भी महकाइए, आइए इस चमन को भी महकाइए, रात रानी सी जैसे न शर्माइए। इन लबों पर गुलाबी हंसी लाइए, रात रानी सी जैसे न शर्माइए। और मक्का देखिएगा। धूप उनकी पड़े ना तो धुंधला लगे, धूप उनकी पड़े ना तो धुंधला लगे, धूप उनकी पड़े ना तो धुंधला लगे, चाहिए ओ धर्म उनको बतलाइए, जाइए ओ धर्म उनको बतलाइए, रात रानी सी जैसे न शर्माइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर का। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी, बहुत सुंदर गजल पढ़ी आपने। और इस साथ मैं अभी मेघना को जोड़ना चाहूंगी। मेघना जी जो है शी इज फ्रॉम दिल्ली, एंड मेघना जी जो है अपनी पोइट्री के उन्होंने जर्नलिज्म को क्विट किया है और अब पोइट्री करती हैं। तो मेघना जी स्वागत है आपका, प्लीज आप पढ़ें अपनी कविता। बोरिया बिस्तर उठाकर वो अपने घर को चला,
तुम जब बंधा हुआ महसूस कर रहे थे महफूज अपने ही घर में, वो अपने शहरी मकान को छोड़ खुद को महफूज करवाने अपने गांव को चला। शायद बहुत दिक्कतें उसको भी हुई होंगी, या उसने भी होगा बहुत ही अनगिनत परेशानियों का सामना। पर कैसे कोई उसकी मजबूरी समझता या मदद करता उसकी, यहाँ बंद था देश। एक शहर से दूसरे शहर वो पैदल बिना खाने और पीने के चलता रहा अपने घर की ओर। कैसे किसी को उसकी चुप्पी सुनाई देती। हम लड़ रहे हैं मिलकर कोरोना से, अब मच रहा था सब जगह बस यही शोर। अब लड़ रहे हैं हम कोरोना से मिलकर, अब मच रहा था सब जगह बस यही शोर। वो मामूली सा किसी फैक्ट्री में काम करने वाला एक आदमी था। बूढ़े माँ बाप बच्चों और बीवी को गांव में एक अच्छी जिंदगी मिले, इसीलिए अपनी एक छोटी सी दुनिया छोड़ वो शहर के इस बड़ी दुनिया में अनजान बनकर वो आया था। जब उसे लगने लगा कि मुकम्मल करने लगा है वो सपना जो कभी अपने घर वालों में उसने जगाया था, तभी जहां इस महामारी में उसकी नौकरी चली गई, वहीं किराया ना दे पाएगा वो, इसीलिए मकान मालिक ने भी उसे उस कमरे जैसे घर से निकाला। हाँ, यही सच है हमारी जिंदगियों का। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप ये सब सुनकर, यही मैंने चाहा। तो अगली बार जब बंधा महसूस हो अपने घर में, तो याद करना ये कहानी। सोचना बैठकर कि इस सब के बीच क्या वो इंसान, वो मजदूर, वो गरीब, वो आदमी अपने घर पहुंच पाया था। थैंक यू। बहुत सुंदर बहुत सुंदर मेघना, बहुत सुंदर। जी हो गया। ये अभी उमर जी जो है हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं और स्टूडेंट हैं। उमर सर, आप सुनाएं अपनी स्वागत है उनका। जी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर जी शुक्रिया। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो इससे तीर नहीं चलाना आता। मैं लफ्जों को तीर कह रहा हूँ क्योंकि एक बार निकल जाते वापस नहीं आते। बिल्कुल। तीर नहीं चलाना आता, लगा हूँ वार करने। तीर नहीं चलाना आता, लगा हूँ वार करने। कोशिश करूंगा कोई दिल के पास लगे और गुफ्तगू करे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर। बिल्कुल। क्यों करना खुद की मर्जी से खुद पे वार, क्यों करना खुद की मर्जी से खुद पे वार। ये भी इस पे कह रहा हूँ क्योंकि कई चीजें हमारी मतलब हमारे सर्कल में होती है, कई चीजें जिन पे ह्यूमन का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इनका करने के बाद हमें बहुत अफसोस लगता है कि कई जैसे कुछ चीजें होती है, जैसे रेप होते हैं, उनमें एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, लेकिन उसकी वजह से उनको जो भुगतना पड़ता है, अपनी लाइफ जो पूरी एज अ हेल्थ बिहेव करवानी पड़ती है। तो उसको सोचने नहीं चाहिए। क्यों करना पड़ता है खुद की मर्जी, क्यों करता है खुद की मर्जी से खुद पे वार। कुछ पल के सुकून के लिए हजारों बरस का ख्वार कहते कैरेक्टर का रिड्यूस हो जाना। अगला शेर में कहता हूँ, मुझे नाराजगी है सच से और इसके अंजाम से। मुझे नाराजगी है सच से और इसके अंजाम से। जो रिश्ते बनाता है झूठ, तोड़ देता है ये पहले अंजाम से। अगला शेर में कहता हूँ, एक मुलाकात क्या मांग ली साहिब से हमने। एक मुलाकात हमने क्या मांग ली साहिब से हमने। साहिब ने ये कहा है पॉलिटिशियंस को, जैसे हम वोट देते हैं लेकिन बाद में अगर कोई भी काम होता है मुस्लिम डिनाई करते हैं। एक मुलाकात क्या मांग ली साहिब से हमने, वो तो कातिल बन के आ गए महबूब की शक्ल में। कहते हैं खुदा हर इंसान को बराबरी से देता है। कहते हैं खुदा हर इंसान को बराबरी से देता है। जो पैसे कमाते हैं अक्सर दिल से खाली हो जाते हैं। बहुत बढ़िया।
उमर, आपने पहली बार पढ़ा है उसके लिए आपके जज्बे को सलाम करते हैं और इसी बात के लिए आपके लिए जोरदार तालियां भी बजाएंगे ताकि आपकी हिम्मत हौसला अफजाई हो जी जी और आगे से आप और भी अच्छा कंटेंट के साथ मार्केट करें। जी थैंक बहुत सुंदर उमर। यू। मयंक सर के बारे में क्या कहा नमस्कार। जाए, तो पहले ही बहुत ही सर जो है सटायर लिखते हैं और मयंक जी जो है गाजियाबाद ये रिपब्लिक में रहते हैं। सर की जो है काफी सब दैनिक भास्कर वगैरह में वो हो चुकी हैं, पब्लिश हो चुकी हैं और ज्यादातर मेरे ख्याल में सर आप सोशल इश्यूज पे ही लिखते हैं। हिंदी लिटरेचर का इनका इंटरेस्ट है और अकाउंटेंसी में इनकी जॉब है। एक बार जोरदार तालियां और सर स्वागत है आपका, आप पढ़ें अपनी रचना। सभी को नमस्कार। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ पूजा मैम का, प्रदीप सर का और अमित जी का ये ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारा ऑनलाइन कवि सम्मेलन, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग इसको कह रहे हैं बट मेरे ख्याल से ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इंसान को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ले जाएगी। इंसान एक सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी। मैंने इस अवसर के लिए 2 लघु कविताएं चुनी है सुनाने के लिए। तो 2 लघु कविताओं का नाम है, पहली कविता है गांधी की सलाह और दूसरी कविता है गांवों में बदलाव, बदले हुए गांव। तो पहली कविता मैं गांधी जी के बारे में सुनाऊंगा, गांधी की सलाह। मैंने हाल फिलहाल में गांधी और नेहरू के बारे में बहुत कुछ पढ़ा फेसबुक और व्हाट्सएप पे। किताबों में तो पहले भी पढ़ा था, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत पढ़ा। और फेसबुक और व्हाट्सएप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वहां पर पाठक नहीं है, लेखक बहुत हैं। तो जो मेरे फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो लेखक हैं, जो बहुत सारे राजनीतिक और सोशल इश्यूज पर और गांधी नेहरू आदि पर लिखते रहते हैं, उनके बारे में 2 लाइन है मैं कहना चाहूंगा। उनके लिए संदेश है कि गांधी पे 4 पुस्तकें जरा पढ़ ही लीजिए, नफरत ही कीजिए मगर लॉजिक से कीजिए। ये तो गांधी की सलाह है ये एक आदमी के लिए जो गांधी बनना चाहता है, उसको गांधी क्या सलाह देते हैं। बहुत छोटी कविता है। देखो गांधी मत बन जाना, देखो गांधी मत बन जाना, कोई सरनेम से लाभ उठाए, कोई गुजराती बतलाए, ऐसे बात तुम्हारी एक न माने, हक तुम पे सारे जतलाएं, ऐसे बुद्धू मत बन जाना, देखो गांधी मत बन जाना। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। उधर हुए तो जिन्ना बनना, इधर हुए सावरकर बनना, मुसलमान का नेता बनना, हिंदू धर्म प्रणेता बनना, सबके अपने अलग पिता है, राष्ट्रपिता मत बनने लगना, योगी और ओवैसी बनना, लाल बहादुर मत बन जाना, देखो गांधी मत बन जाना। बहुत एक रचना करके मैं अपनी जगह लेता हूँ कि एक रोज इन आंखों से दिल का हादसा हुआ, एक रोज इन आंखों से दिल का हादसा हुआ कि घायल हुआ हूँ, सब कुछ भूल रहा हूँ। और कुछ लोग समझते हैं कि मैं खामोश हूँ या करते थे, कुछ लोग समझते हैं कि मैं खामोश हूँ या करते थे। हकीकत तो है आंखों से मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, हकीकत तो है आंखों से मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। आज हुआ हूँ पत्थर, इसकी भी है कोई वजह, आज हुआ हूँ पत्थर, इसकी भी है कोई वजह। जमाने में मैं भी अपने गुलाब का फूल रहा हूँ, और ये दुनिया है फरेबी यहाँ लगती है घुटन, ये दुनिया है फरेबी यहाँ लगती है घुटन। सच तो याद है यारों कि यहाँ मैं अब खूब रहा हूँ, और दिल तो दरिया है उसका यहाँ हर तरफ है खतरा, दिल तो है दरिया उसका यहाँ हर तरफ है खतरा। कोई तो बचा ले तालिब, मैं इसमें अब डूब रहा हूँ। और आखिरी शेर है, आप मक्के का शेर देखे कि कौन कहता है, जिसके लिए मैंने ये पूरी गजल लिखी, पूरी मेहनत की। कौन कहता है कि पानी के हूँ ऊपर, कौन कहता है कि पानी के हूँ ऊपर, मर चुका हूँ शायद इसलिए अब तैर रहा हूँ, मर चुका हूँ शायद इसलिए अब तैर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बस आखिरी के 4 शेर करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। सर समय को देख के थोड़ा जल्दी कीजिएगा। जी बिल्कुल, बस आखिरी 4 शेर हैं। आई थिंक 20 सेकंड ही लगेंगे, बस ज्यादा नहीं। अपने महबूब की बेवफाई का चर्चा ना किया करो, अपने महबूब की बेवफाई का चर्चा ना किया करो, जिससे भी प्यार करते हो उससे पर्दा ना किया करो। और यार यूं तो दुनिया की रस्में हैं बाजा बारात और दावत,
यार ये तो दुनिया की रस्में हैं, बाजा बारात और दावत, तुम भाग कर शादी करो, फालतू का खर्चा ना किया करो। शुक्रिया आपका, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा कुछ कह रहा था। बहुत सुंदर तारीफ सर, बहुत 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 शुक्रिया आपका। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। चलिए आपने सब कुछ कर करा के ना लास्ट में जो ये हंसी वाला एक शेर अच्छा वाला डाल दिया, ये बहुत बढ़िया हुआ, माहौल बदल गया एकदम। 20 सेकंड ही चाहिए थे बस। हाँ जी, उद्देश्य सुन पा रहे हैं जी? हाँ जी। स्वागत है उद्देश्य जी आपका, और ये बीबीए के स्टूडेंट हैं, और बहुत ज्यादा मैं इनके बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन काफी अरसे से ये कांटेक्ट किया था इन्होंने हमसे कि हम आना चाहते हैं लाइव, तो यहाँ पर तो परफॉर्म करने नहीं आ पाए थे उस समय, ऑटोमोबाइल में कुछ चल रहा था। चलिए आप, स्वागत है उद्देश्य सर, आप अपना पढ़ें। थैंक यू सो मच। यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आमतौर पर मैं इमोशंस पे लिखता हूँ, मींस फीलिंग्स पे, और शुरुआत करना चाहूंगा कि लोग मुझसे अक्सर एक सवाल किया करते हैं कि मैं प्यार के या मोहब्बत के बारे में क्यों नहीं लिख पाता। तो उसका जवाब देना चाहूंगा कि जब भी मेरी कलम प्यार के बारे में लिखने की कोशिश करती है, जब भी मेरी कलम प्यार के बारे में लिखने की कोशिश करती है, तो वो मेरी माँ के लिए ही मेरे जज्बात बयां करती है। जी, और जब मैंने उनसे हट के मीन्स प्यार पर ही लिखने की कोशिश करी थी, हाथ से हट के, तो मैं आज उसी पे वो सुनाना चाहूंगा। यहाँ शुरू करता हूँ। मैं मेरी आवाज आ रही ना? आई एम ऑडिबल? बिल्कुल सर, बिल्कुल स्वागत है आपका। ओके, थैंक यू जी। शुरू करता हूँ। हाँ, आपसे नाराज हूँ मैं, हाँ आपसे नाराज हूँ मैं, पर आपसे प्यार भी करता हूँ मैं। हाँ, आपसे नाराज हूँ मैं, पर आपसे प्यार भी करता हूँ मैं। जानता हूँ आपको भी है मुझसे प्यार, पर ये क्यों नहीं समझना चाहता हूँ मैं। आप चाहते हो हमेशा करूं मैं वैसा, चाहते हो आप जैसा, पर एक बात तो समझो कि चाहता हूं मैं कैसा। जानता हूं परवाह है आपको, जानता हूं परवाह है आपको, चिंता करते हो आप मेरी, पर मैं अपने तरीके से करना चाहता हूं आपकी हर तमन्ना पूरी। आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, जी हाँ मैं आपके लिए जीना भी छोड़ सकता हूं। आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जी हाँ मैं आपके लिए जीना भी छोड़ सकता हूँ, पर एक मौका तो दो मुझे ये साबित करने का कि पापा मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत स्वागत है सतीश जी हाँ जी हाँ जी सर, आ रही आपकी आवाज। ठीक, सतीश जी जो हैं, सतीश दीक्षित जी जो हैं नोएडा से हैं, और वैसे अलीगढ़ से हैं पर रहते नोएडा में हैं। और ये जो है ये सामाजिक देशभक्ति और गरीबी के ऊपर ज्यादा लेखन करते हैं, ज्यादा लिखते हैं और जॉब में हैं। और सतीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप पढ़ें अपनी रचनाएं। बिल्कुल, मैं अपनी एक छोटी सी रचना पढ़ता हूँ, और पहले तो सभी को प्रणाम करता हूँ। काव्य कॉर्नर मंच पर जुड़े हुए सभी कवियों को, सभी रचनाकारों को मेरा सादर प्रणाम है। और मैं ज्यादा लंबी कविता नहीं पढ़ते हुए केवल कुछ 8 पंक्तियां सामाजिक स्थिति की पढ़ना चाहता हूँ, वो किस तरीके से मैंने लिखी है, और मैं प्रस्तुत करता हूँ कि यदि भाई हो विभीषण सा, यदि भाई हो विभीषण सा, तो भाई के भाई से व्यवहार नहीं मिलते। यदि भाई हो विभीषण सा, तो भाई के भाई से व्यवहार नहीं मिलते। बने हुए जिसमें दल हो एक दूजे से छल हो, बने हुए जिसमें दल हो एक दूजे से छल हो,
तो कभी खुशहाल वो परिवार नहीं मिलते, तो कभी खुशहाल वो परिवार नहीं मिलते। भूख की तड़प वो जानते हैं भली भांति, भूख की तड़प वो जानते हैं भली भांति, जिनके भूखे पेट को आहार नहीं मिलते, जिनके भूखे पेट को आहार नहीं मिलते। विश्वासघात करते हैं, जनता पे घात करते हैं, कभी राजनीति के सच्चे दरबार नहीं मिलते, कभी राजनीति के सच्चे दरबार नहीं मिलते। सजनी तो सुहागिन खूब सज लेती है, सजनी तो सुहागिन खूब सज लेती है, किंतु विधवा दर पे श्रृंगार नहीं मिलते। और झोंपड़ी में दो पंक्तियां हैं, और झोपड़ी में रहने वाले लोगों के, और झोपड़ी में रहने वाले लोगों के कोठी वालों से कभी संस्कार नहीं मिलते, कोठी वालों से कभी संस्कार नहीं मिलते। वो मेरे फादर भी हैं और ईश कुमार गंगानिया जी की जो हैं 18 पुस्तकें वो पब्लिश हो चुकी हैं, जिसमें से 3 इनकी काव्य रचनाएं की हैं और 8 लिटरेरी इश्यूज पे हैं, क्रिटिक पे हैं और क्रिटिसिज्म पे, और बाकी एक नॉवल भी है जो कि अब हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आ चुका है मार्केट में, और कुकू एफएम ने उसको, और उनकी जितनी भी कहानियां तक रिलीज हुई हैं सब कहानियों को कुकू एफएम ने रेडियो पे एयर किया है। और पापा जो हैं वो एज HOS रिटायर्ड हैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से, और हाँ जी पापा अब अपनी हाँ जी अब पापा अब आप पढ़ें अपनी गजलें। थैंक्स अ लॉट फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तालियां के साथ। बिल्कुल सर, मेरी आवाज आ रही है सर? यू आर ऑडिबल। बिल्कुल सर आ रही है। वेलकम ऑल ऑफ यू। दौरे कोरोना है तो मैं भी कोरोना के बारे में ही अपनी बात रखना चाहूंगा कि मैं भी अपना गोला बारूद लेके कोरोना के पीछे हूँ। अब मैंने कोरोना का एक पोस्टमार्टम किया है अपने तरीके से। तो ये कोरोना तू जालिम है, कोरोना तू जालिम है, जाना तेरी बदौलत। कोरोना तू जालिम है, जाना तेरी बदौलत। परख जरूरी है तेरी, माना तेरी बदौलत। परख जरूरी है तेरी, माना तेरी बदौलत। तूने खास और आम को घुटने पे ला दिया, तूने खास और आम को घुटने पे ला दिया। बेबस हुआ जमाना, कोरोना तेरी बदौलत। बेबस हुआ जमाना, कोरोना तेरी बदौलत। अब ग्लोबल वार्मिंग को लेके कोरोना की क्या भूमिका है, उस संदर्भ में कुछ लाइनें हैं। ग्लोबल वार्मिंग को ठेंगा दिखाने वाले भेड़िए, ग्लोबल वार्मिंग को ठेंगा दिखाने वाले भेड़िए बिल में हैं। ओजोन हुआ सुहाना तेरी बदौलत। ग्लोबल वार्मिंग को ठेंगा दिखाने वाले भेड़िए बिल में हैं। ओजोन हुआ सुहाना तेरी बदौलत। चांद तारे नीलाभ से झुककर झांकने लगे हैं, चांद तारे नीलाभ से खुलकर झांकने लगे हैं। आशा है नब से नजरें मिलाना तेरी बदौलत। आशा है नब से नजरें मिलाना तेरी बदौलत। अब ग्लेशियर के बारे में भी एक काफी गर्मा गर्म बहस है। ग्लेशियर पिघल जाएंगे, शहरों को निगल जाएंगे, उसको लेके एक नजरिया है। ग्लेशियर नहीं होंगे खाना बदोश इंशाअल्लाह। कोरोना के चलते ग्लेशियर नहीं होंगे खाना बदोश इंशाअल्लाह। नहीं छोड़ना पड़ेगा आशियाना उन्हें तेरी बदौलत। नहीं छोड़ना पड़ेगा उन्हें आशियाना तेरी बदौलत। अब नदी नाले खुलकर मचल रहे अब मदमस्त। सारी पोल्यूशन नदियों के ठीक हो गए हैं। नदियां नाले खुलकर मचल रहे अब मदमस्त। जल जीवन ने सीखा जश्न मनाना तेरी बदौलत। बहुत सुंदर। जीवन ने सीखा जश्न मनाना तेरी बदौलत। अब सबसे बड़ा योगदान जो चिकित्सा जगत का दांव हथेली वाला है, चिकित्सा जगत ने उठा रखी है हथेली पे जां। चिकित्सा जगत ने उठा रखी है हथेली पर जां। परिवार संबंध का न ठोर ठिकाना तेरी बदौलत। परिवार संबंध का न ठोर ठिकाना तेरी बदौलत। किसान भी हालत खराब है, किसान को लेके लिखा है। टूट रहे हर किसान के सब सपने हरियाले।
टूट रहे हर किसान के सब सपने अरियाले, बांझ हुआ जीवन का खजाना तेरी बदौलत, बांझ हुआ जीवन का खजाना तेरी बदौलत। अब गरीबों की हालत क्या है? मुफलिस मजलूमों के घर आंगन है मौत खड़ी, मुफलिस मजलूमों के घर आंगन है मौत खड़ी, जाने कैसे चुकेगा सांसों का हर जाना तेरी बदौलत, जाने कैसे चुकेगा सांसों का हर जाना तेरी बदौलत। अब जो पॉलिटिक्स है हमारी, उसको लेके निजामी गफलत में कौन कहाँ है कहना मुश्किल, निजामी गफलत के बारे में है, निजामी गफलत में कौन कहाँ है कहना मुश्किल, पर बरपा है फूट तंत्र का गजब तराना तेरी बदौलत, पर बरपा है फूट तराना तेरी बदौलत। आगे है प्रशासन जो जितनी जिम्मेदारी अब निभा रहा है उसके लिए लिखा है, जो तेजी है, प्रशासन ने कब अपनाया अपना फर्ज याद नहीं, प्रशासन ने कब अपनाया अपना फर्ज याद नहीं, अब समरण हो आया इसे निभाना तेरी बदौलत, अब समरण हो आया इसे निभाना तेरी बदौलत। अब ये भी एक मारा मारी है कि कौन किसे बचा रहा है, बड़ा सवाल है ये। इसके बारे में लिखा है कि कौन किसे बचा रहा, कौन किसे बचा रहा, नहीं रही अब कोई पहेली, कौन किसे बचा रहा, नहीं रही अब कोई पहेली। सीखा, हमने सीखा खुद के लिए, सीखा खुद के लिए उन्हें बचाना तेरी बदौलत, सीखा खुद के लिए बचाना उन्हें बचाना तेरी बदौलत। और अंतिम लाइन है, ईश जानता है तेरी मौजूदगी के नफे नुकसान, ईश जानता है तेरी मौजूदगी के नफे नुकसान, बेहद जरूरी है अब तुझे मिटाना तेरी बदौलत, जरूरी है अब तुझे मिटाना तेरी बदौलत। थैंक यू। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंकल जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हेमंत सर, हेमंत जी के बारे में मैं सबको बताना चाहूंगी कि हेमंत जी वैसे तो कहीं पे भी ऐसे काव्य पाठ के लिए जाते नहीं है, और ये मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है से आने के लिए। हेमंत सर जो है राजस्थान से हैं और बीटेक इन्होंने जो इनकी एजुकेशन है वो बीटेक है, और कविताएं और लघु कथा इनकी विधाएं हैं, और उप मंत्री के द्वारा इनको अवार्ड मिल चुका है, युवा साहित्यकार सम्मान मिल चुका है, राजस्थान युवा साहित्यकार सम्मान ले चुके हैं सर, और सभी ज्यादातर न्यूज़पेपर्स में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। और जो है सर मैं बता दूं, इनकी पॉपुलैरिटी 15,000 से ऊपर इनके फॉलोअर्स हैं। हेमंत सर बहुत ही उम्दा रचनाएं करते हैं, मैं आपको बता दूं छंद मुक्त होती हैं पर बहुत सुंदर, मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि हम सर हमारे साथ जुड़ें और कुछ एक अपनी रचनाएं हमारे साथ साझा करें। तो हेमंत सर बहुत शुक्रिया आपका, और काव्य कॉर्नर आपका आभार व्यक्त करता है कि आप हमारे साथ जुड़े आज, ये हमारी खुशनसीबी है। आप सभी का शुक्रिया। जी शुक्रिया। तो सभी को मेरा आदर पूर्वक नमस्ते और प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? हेलो आवाज आ रही है? ओके। तो ठीक है। मैं ज्यादातर प्रेम और स्त्री विमर्श और सामाजिक सारे मुद्दों पर लिखता हूँ, लेकिन स्त्री विमर्श और प्रेम पर मैंने ज्यादा कविताएं लिखी है। तो चूंकि पूजा जी ने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और आप खुद भी बहुत बेहतरीन साहित्य में अपना योगदान दे रही हैं, आज भी कितना सुंदर संचालन कर रही हैं पूरी मीटिंग का, तो इसके लिए तो मैं इन्हें पहले बधाई देता हूँ। और आज की मेरी जो रचना मैं सुनाने जा रहा हूँ, मैं क्योंकि पूजा जी के द्वारा ही मैं जुड़ा हूँ आप सब लोगों से, तो मैं इनको ही समर्पित करता हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है सभ्य स्त्रियां, और ये स्त्री विमर्श पे लिखी हुई एक कविता है, तो मुझे लगता है कि ये आपको सभी को सुनाना उचित रहेगा। तो मेरी रचना में ज्यादा समय न लेते हुए सुनाता हूँ। सभ्य स्त्रियां।
सभ्य स्त्रियां चूड़ियों की खनक में अपनी उदासी का शोर छिपाकर ढक लेती है अपनी बेरंग दुनिया चटक लाल रंग के दरवाजों से। बंधन की अदृश्य बेड़ियों को बनाकर पायल के घुंघरू जूड़े में कसकर बांध देती है आजादी की क्रांति करती इच्छाओं को। सलीका माथे पर ओढ़कर हंसती है दबी हुई हंसी, खुद की भूख को संकीर्ण कोने में रखकर परोसती है सबको गर्म भोजन। चांद रात के तीसरे पहर तक उम्मीदी आंखों से करती है इंतजार पति के घर लौट आने का। फिर आगे इस कड़ी में आगे सुनिए। फिर एक दिन वो सभ्य स्त्री झटक कर खोल देती है जूड़ा। अपना जूड़ा और अपने बेटे के घुंघराले बालों में अटका देती है सभी क्रांतिकारी इच्छाओं को। रख देती है खुद की दबी हुई मुस्कुराहट को बेटी के ओठों पर ठहाका बनाकर। नीम अंधेरे घर में बेटी के लिए बनाती है एक खिड़की खुले आसमां की ओर झांकती हुई। सभ्य स्त्रियों की दबी कुचली ख्वाहिशों की ही सभ्य स्त्रियों की, ये अंतिम लाइनें हैं कविता की, सभ्य स्त्रियों की दबी कुचली ख्वाहिशों की ही परवरिश होती है समाज की सामंती सोच को अपनी एड़ी तले रौंद कर बेबाक मुखर जीती बेटियां। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी। बहुत सुंदर धन्यवाद। मतलब ये जो एक आपका जो तरीका है जो बोलने का, और मैं कहूंगी आपकी रचना की सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगती है कि बहुत ठहराव है और बहुत शालीन तरीके से, बहुत कम शब्दों गहरी बात कह देते हैं सर आप। बहुत शुक्रिया। और भाषा तो खैर मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकती कोई भी नहीं कर सकता। बहुत ही सुंदर भाषा, बहुत सुंदर सर। आप सभी का आभार, मेहरबानी।